बदनाम करने से पहले देखा जाए कि इस्लाम में जो ये अहकामात कुछ दिनों पहले पर्दे के ऊपर बात चलती, जब वो मामला ठंडा हो जाता है अजान के ऊपर बात आ जाती। अजान इसलिए दी जाती है ताकि हमारी मसाजिद आबाद रहे। अजान का कोई दूसरा मतलब और मकसद नहीं होता। मैंने कई जगह तकरीर की इसके ऊपर। कल भी सासाराम के ऊपर मेरी बात हुई थी। सासाराम के जलसे में वहां वो बनारस के एक बर्निंग इश्यूज मैटर वाले मस्जिद के इमाम साहब मौजूद। हमने कहा कि इमाम साहब क्या सूरत हाल? बोला कोई सूरत हाल नहीं है मौलाना, सदियों से, बोला 21-25 साल से मैं उस मस्जिद का इमाम, मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब वहां के ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम। हमने कहा कि फिर किस बात का झगड़ा? बोला मैं खुद मंदिर विश्वनाथ मंदिर के पुजारी के पास जाता हूं, घंटों बैठते हैं मौलाना, उनके चबूतरे पे हम बैठते हैं, हमारे हुजरे में आकर वो चाय पी कर जाते। ये भारत की संस्कृति, तो फिर हमारे अजान से उनको तकलीफ या उनके हनुमान चालीसा से हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम अजान पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मतलब अल्लाह सबसे बड़ा। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते होनो को उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें भी अजान पढ़ने दीजिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। एक भी मतलब गलत बता दो, दुनिया वालों, भारत के तमाम विद्वानों को जमा करके पूछो कि अजान का कौन सा जुमला ऐसा है जिससे हिंदू भाइयों को नुकसान पहुंचाने के लिए, पूरी दुनिया के इंसानों को इंसान पहुंचाने के लिए जिसके अंदर इशारा किया गया हो। सबसे पहले उस लाइन को उठाकर उलमाए किराम फेंक देंगे और फतवे दे देंगे कि ये सेंटेंस कहना गलत होगा, लेकिन नहीं साबित कर सकते। क्यों? अजान का मतलब ही गलत नहीं है। अजान का मतलब सिर्फ ये कि मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली जा रही है, यहां पर 5 वक्त की अजान होगी ताकि नमाजी अजान सुनकर नमाज के लिए आएंगे। ये मकसद, और कोई दूसरा मकसद नहीं। और हनुमान चालीसा का मकसद क्या है मेरे हिंदू भाइयों? जब कोई कष्ट में होते हैं आप, हमारे हिंदू भाई जब किसी तकलीफ में होते हैं, जब किसी परेशानी में होते हैं, तो उस वक्त हनुमान चालीसा का वर्णन करते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी आप लोग जानते होंगे, बहुत तफसील से उधर नहीं जाऊंगा। श्री हनुमान जी की मदद के लिए उनको सुखदेव ने उनको दान किया था और उनको तोहफे में दिया था। वानर सेना, वानर थे हनुमान जी, बड़े ताकतवर, रामदूत अतुलित बलदामा, बड़ी ताकत वाले। कोई झगड़ा नहीं। पर्दे की बात है, पर्दा ले लीजिए। पर्दे के ऊपर सिर्फ कुरान में नहीं, कुछ लोगों ने एतराज किया कि मुसलमानों के पास जो कुरान है, जो शरीयत है, ये दकियानूसी जमाने के। हमने कहा कि तुम सब के सब पागल। कुरान दकियानूसी जमाने के लिए नहीं, अरे फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के खत्म होने तक कुरान हर जगह के लिए है, इशारे के लिए। पर्दे की आयत को निकाल लिए और ये कह दिया कि इट इज नॉट एसेंशियल एंड इट इज नॉट कंपल्सरी टू कवर अप द फेस द मुस्लिम वुमेन। मुस्लिम वुमेन के लिए जरूरी नहीं है कि पर्दा करें, जरूरी ही नहीं है। क्यों? ये पुराने सोच की बात है, पहले जमाने में होता था, प्रॉफेट मोहम्मद के जमाने में, लेकिन अब जमाना मॉडर्न हो चुका है। जमाना मॉडर्न हो चुका है तो क्या मतलब बैगी पहन करके घूमो? जमाना मॉडर्न हो गया है तो क्या मतलब सड़कों के ऊपर नंगे फिरो? मॉडर्न हो गया है जमाना। वाहियात बातें और सारे इल्जामात किस पर? कुरान पर। मेरे हिंदू भाइयों, अगर पर्दे के ऊपर कुरान में 7 आयतें दलालत करती, अल्लाह के नबी की 70 हदीसें दलालत करती, तो मैंने अभी खुतबे में एक मंत्र पढ़ा, यत्र नार यस्तु पूजनते, जिस घर में, जिस जमीन पर
बेटी की इज्जत होती है वहां पर ईश्वर वास करते हैं। यत्र नारयस्तु पूजन्ते, पूज्य होती, प्रार्थना होती। जिस घर में बेटी का सम्मान होता, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते, रमन्ना मतलब बसना, सरायत करना, अवतरित होना। रमन्ते तत्र देवता, देवता की कृपा आती है जहां पर बेटी की इज्जत होती है। और तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता, और जिस घर में बेटी की इज्जत नहीं होती वहां पर ईश्वर के तरफ से कोई ईश्वर वास नहीं करते। और ऋग्वेद का एक मंत्र है जिसमें बहुत पहले से मैं बोलता हूं, साफ लफ्जों में कहा गया कि मात्र माते कौशल्प को, माते कौशल्प को, समाज की बेटियों अपनी पिंडली को ढांक कर चलो, अपने पैरों को करीब करके चलो ताकि तुम्हारे पैरों की पिंडियां खुल न जाए। हमारे कुरान में, हमारी शरीयत में पैगाम है मेरे हिंदू भाइयों, इसीलिए मजबूर we are servant of the Quran because Allah subhanahu wa ta'ala created us. Allah ने हमें पैदा किया for worshiping and the prophet said inna dunya khuliqat lakum wa innakum khuliqtum lil akhirah। दुनिया को तुम्हारे लिए पैदा किया लेकिन इस धरती पे तुमको पैदा किया जा रहा है। पूरी दुनिया पैदा की जा रही तुम्हारे लिए, तुमको पैदा किया जा रहा है अपनी भक्ति के लिए। ईश्वर का मनुष्य विषय क्या होना चाहिए? इंसानों का ईश्वर की भक्ति होनी चाहिए। लेकिन इन मुद्दों पर, इन टॉपिक के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। बात देखते हैं हर तीसरे दिन कोई ना कोई एक बर्निंग इश्यूज बना दिया जाता है मस्जिद के मामले को लेकर, मंदिर के मामले को लेकर। अगर आप एक ईश्वर के ऊपर आस्था रखते तो यू आर सक्सेस, यू विल बी सक्सेस एंड यू विल बी आफ्टर हियर सक्सेस। आप मरने के बाद भी कामयाब होंगे और यहां पर भी कामयाब होंगे। अगर हम हक पर हैं तो हमें मरने के बाद स्वर्ग और जन्नत मिलेगी। इसीलिए इन धार्मिक बातों को लाकर इस देश के अंदर एक बड़ी खाई पैदा करने की कोशिश मत करो, वरना ईश्वर पूछेगा, परमात्मा पूछेगा कि धर्म के नाम पर ऐसा किया था। मैंने कहा था कि बेटी की इज्जत करो लेकिन तुमने बेटी की इज्जत नहीं की। क्या जवाब दोगे? आजमनगर कटिहार की उस कटिहार गर्ल माहेनूर की इज्जत को तुमने लूटा। उनसे भी बड़े मुजरिम वहां के एसपी है, वहां के डीएसपी है। मैं आपके इस जलसे के माध्यम से, मैं जानता हूं मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही, लेकिन मैं 366 के तहत जब उसकी मां ने 1 बजे दिन में रिपोर्ट लिखवाया था थाने में जाकर, एसएचओ क्यों नहीं हरकत में आया? क्यों नहीं देखा उन्होंने कि हमारे ईश्वरीय ग्रंथ के अंदर कहा गया यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। अगर बेटी की इज्जत खतरे में है तो उसको ढूंढो और उसको देखो बेटी कहां पर है, उसका किडनैप हुआ है तो आर्टिकल 3 भारत के कानून का आईपीसी 366 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि एक बेटी की इज्जत खतरे में है। एक बेटी 2 दिन से गायब, लापता, उसकी मां गरीब थी, 1 बजे आवेदन दिया, 1 बजे तक सोए रहे मुर्गा खाकर, आप चिकन चिल्ली खाकर जनाब। 5 बजे जब खबर आती है कि उस बेटी के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया, फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली, वहां का है सच्चा जिम्मेदार। इसलिए कि बेटी की इज्जत, इस देश की एक एक बेटी की इज्जत, यहाँ की जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए कि कानून हमें कहता है, आर्टिकल 21 हमसे कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी एक एक इंसान की जान की हिफाजत करना हमारे भारत के इन एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे प्रशासन की जिम्मेदारी। 5 बजे उनकी मौत हो जाती, उनके एफआईआर हुए, पकड़े नहीं गए, उन मुजरिमों को छोड़ दिया जाता है। और आज प्रोटेस्ट हुआ, रिएक्शन के ऊपर फौरन एसपी ने उनके ऊपर केस डाल दिए। अगर यही केस उन कातिलों के ऊपर डालकर उनकी इन्वेस्टिगेशन करते तो एक बेटी की जिंदगी बच जाती और एक फ्यूचर की आने वाली डॉक्टर बच जाती। मेरे भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, औरत का जो सम्मान इस्लाम में है, औरत का उससे कहीं ज्यादा सम्मान आपके ग्रंथों के अंदर मौजूद। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यहां यह बात कही गई कि अगर आपने बेटी की इज्जत नहीं की घर में तो आप मुजरिम है, आप
जुर्म करते। क्यों? बेटी, उसकी एक हैसियत है, उसका एक मकाम। बेटी नहीं होती, औरत नहीं होती तो ये दुनिया आबाद नहीं होती। इस्लाम में तो मैं कहता हूं कि इतनी शिद्दत के साथ ताकीद नहीं है। अल्लाह के नबी की बशारत है कि अगर बेटी की सही परवरिश करोगे और सही रास्ता दिखाओगे और सही तरीके पर उनकी निगरानी करोगे तो मरने के बाद तुम्हारी और मेरी जिंदगी, मरने के बाद तुम मेरे साथ ऐसे खड़े होगे। लेकिन वहां तो ये बात कही, यत्र नारयस्तु प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य सामास्मगमः। बेटी को धार्मिक बनाओ, बेटी को धार्मिक बनाओ। माँ बाप का धार्मिक होना दैट इज इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। लेकिन समाज में हमारे हिंदू भाइयों, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, हमारी भी माँ बहनों की बहुत बड़ी बड़ी खामियां और गलती, बल्कि हम मुसलमानों की। हजरत मुफ्ती साहब कह रहे थे कि वो मसाइल जिन पर वी आर एबल टू, वी कैन डू, हम कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्यों जजमेंट दिया कि पर्दा इट इज नॉट एसेंशियल? क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि 90% औरतें पर्दा नहीं करती, तो उन्होंने सोचा कि पर्दा जरूरी नहीं है, इसलिए नहीं करती, इसलिए जजमेंट दे दो। हालांकि पर्दा जरूरी है। पूछे, मुफ्ती साहब बैठे हैं, 7 आयतें ऐसी है जिससे पर्दे के वजूब के ऊपर दलालत, 70 हदीस है ऐसी जो पर्दे की वजूब के ऊपर चीख चीख कर बोलती हैं। वो 70 के 70 हदीस हैं। लेकिन हमारे अमल ने हमारी शरीयत के ऊपर उंगली उठाया। अमली एतबार से हम कमजोर हैं। मस्जिदें बना लेंगे हम, लेकिन इन मस्जिदों को आबाद कौन करेगा? फरिश्ता आकर। हम जवानों को खड़ा होना होगा, हम मुसलमानों को खड़ा होना होगा नफरत के खिलाफ और जालिमों के खिलाफ। मेरी बात बड़ी कड़वी होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि यूनिवर्सल ट्रूथ को सामने लाकर रखो। मुझे परवाह नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। हमारी तकरीरें चलाई जाती है और उलमाए किराम की तकरीरें चलाई जाती है, लेकिन चुप रहोगे। वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, मुजरिम बनोगे। उनसुर अखाका ज़ालिमन और मज़लूमन, जालिम के तरफदार नहीं बन सकते। जालिम के जुल्म को देखकर हम आके बंद नहीं कर सकते। भारत का संविधान जो 390 आर्टिकल का है, वो हमें बोलने की आजादी देता है, तो हम बोलेंगे। इस देश के अंदर अपने हक को लेने की बात कही गई तो हम अपने हक के लिए चीखेंगे और चिल्लाएंगे, और बीच में जो नफरत की दीवार खड़े करने की कोशिश करेगा उसके पोल को भी खोलने की कोशिश होनी चाहिए और उसकी हकीकत को भी लोगों के सामने रखना चाहिए। बेवकूफ बनाकर रख दिया इस देश का। क्या फर्क है हिंदू और मुसलमानों में? हम एक अल्लाह को मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या हिंदू भाई आपके कम्म ब्रह्म नहीं है? हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं। क्या आपके ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस गायत्री मंत्र नहीं है? हम तकलीफ के वक्त, दिक्कत के वक्त आयत करीमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आपके यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, वीर महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार। कितना अच्छा ये सेंटेंस है। कुमति निवार का मतलब वो बुराई का खात्मा करते थे, सुमति के संगी अच्छाई का साथ देते थे। हमारे यहाँ रोजा है, क्या हिंदू भाइयों के यहाँ व्रत नहीं है? हमारे यहाँ नमाज है, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़का है। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ प्रथम दार का जीवा नहीं है। हमारे यहाँ आखिरी नबी मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन है। क्या आपके यहाँ नहीं है? अस्सो गुणः पुरुषम दीप्यन्ति प्रज्ञा च कोलम च दम श्रुतं च प्राकर्मश्च बहु भाषिता च। क्या हमारे यहाँ बात कही गई आखिरत की, बात कही गई क़यामत की? या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। क्या आपके यहाँ नहीं कही गई के मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मर्गा चरंती? ये किसी यूट्यूब का मंत्र नहीं है, ये मनुस्मृति का ऋग्वेद का मंत्र है, जिसको खून पसीना एक करके आपके इस बच्चे ने, आपके इस तालिबे इल्म ने सींच सींच कर हमने लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की। मेरे भाइयों, कोई फर्क नहीं है। अकीदतन कुछ खराबियां हैं,
हकीकी बातें छुपाई गई है। वरना आप बुनियादी एतबार से देखेंगे, जैसे अकीदा हमारे यहाँ आखरत का है कि मरने के बाद दोबारा हमें ज़िंदा होना है, अल्लाह के पास जाना है, क़यामत कायम होगी, सारे इंसान अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, हिसाब किताब होगा। सेम इसी तरह के आदेश हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ भी है। तो फिर ये लड़ाने वाला कौन?